हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आपको मैं व्याकरण में वाच्य जो है वो पढ़ा रही थी और इसकी परिभाषा, वाच्य किसको कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाए थे और मैंने आपको बताया था कि इसके उदाहरण भी समझाए थे। आज मैं आपको भाववाच्य की परिभाषा, उनके उदाहरण, वो सब समझाऊंगी। सो बच्चों, हर बार की तरह समझने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वाच्य में भेद है इसका भाववाच्य। तो सबसे पहले वाच्य को ही पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वाच्य कहते हैं कहने का विषय। कहने के विषय को हम वाच्य कहते हैं कि आप अपनी बात किस तरह कह रहे हैं। कर्ता के माध्यम से कह रहे हैं, कर्म के माध्यम से कह रहे हैं या भाव के माध्यम से कह रहे हैं। तो ये मैंने आपको वाच्य की परिभाषा समझाई थी। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और आपको मैंने ये भी बताया था कि वाच्य में अहम भूमिका क्रिया की है कि क्रिया किसके अनुसार चल रही है। तो कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, कर्मवाच्य में कर्ता का कोई रोल नहीं होता है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। और भाववाच्य में कर्ता और कर्म को छोड़कर क्रिया भाव के अनुसार चलेगी। इसको समझने से पहले आपको 2-3 बातें पहले समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। अब पहले हम जब तक ये भेद नहीं जानेंगे तब तक आप भाववाच्य नहीं जान सकते, क्योंकि इसमें क्रिया में क्या होता है, क्रिया के जो 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक कर्म है, तो ये होती है कर्मवाच्य। राम पढ़ता है, ये होता है अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो भाववाच्य जो है वो अकर्मक क्रिया के वाक्य से बनते हैं, सकर्मक क्रिया से भाववाच्य नहीं बनते। और कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया से बनते हैं और कृतवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों ही वाक्य आते हैं। तो ये बात आपको सबसे पहले जाननी होगी कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं? अब आपको ये बनाने के लिए सबसे पहले, और एक बात तो हो गई सकर्मक अकर्मक वाली जो भी मैंने आपको बताई है। दूसरी बात, भाववाच्य को बनाने के लिए दूसरी बात का ध्यान जो है, जो मुख्य ध्यान आपको बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि कर्ता चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होगी, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, ये है भाववाच्य, ठीक है। लेकिन इसका सही रूप वाक्य था दादी जी चढ़ नहीं सकती। दादी जी चढ़ नहीं सकती, ये आपका वाक्य था। इस वाक्य को मैंने किया है भाववाच्य में। अब सबसे पहले आपको ये बताऊं, ये था वाक्य आपका, इसको हम कहते हैं कृतवाच्य, क्योंकि सकते दादी जी के हिसाब से चल रहा है। दादी जी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो लेकिन जब भाववाच्य में हम बदलते हैं तो यहाँ पर दादी जी चाहे स्त्रीलिंग हो, लेकिन क्रिया पुल्लिंग एक वचन में आएगी, जो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। आप चाहे दादी जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे राधा हो, चाहे सीता हो, कोई भी हो, क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होगी। अब वो कैसे होगी ये भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे था वाक्य वैसे होता है कृतवाच्य, दादी जी चढ़ नहीं सकती। आपको क्या करना है, आपको कर्ता के साथ से लगा दो। जैसे ही आपने कर्ता के साथ से लगाया, आपका जो वाक्य है वो भाववाच्य में बदल जाएगा। अब मैंने जब से लगाया, दादी जी से चढ़ा नहीं जाता,
ये हो जाता है। अब यहाँ पे आ गए ना एक वचन पुल्लिंग, दादी जी क्या है स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पे एक वचन, तो यहाँ पर भाव प्रकट होते हैं, हमारे जो भाव हैं वो प्रकट होंगे, भाव के हिसाब से क्रिया चलेगी, उसको हम कहते हैं भाववाच। दूसरा में बंदर से घूमा जाता है। अब इसको हम कृतवाच में करते हैं, बंदर घूमता है। वैसे इसका वाक्य होगा कि बंदर घूमता है। अब इसको ये है आपका अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है, बंदर जो है करता है, घूमता जो है क्रिया है। ठीक है। अब आपको जब भी भाववाच बनाने हैं तो कर्म नहीं होना चाहिए, तो बंदर है कर्ता, घूमता है क्रिया, तो बंदर घूमता है को हमने जब भाववाच में लिया तो बंदर से घूमा जाता है, बस बन गया। आपको जब भाववाच में बदलना होगा तो कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा, इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो हम वाक्य देख लेते हैं कि उसके साथ कौन सा वाक्य सही लग रहा है, शब्द सही लग रहा है, तो उसके हिसाब से हम करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज और ध्यान रखना कि ज्यादातर भाववाच में नहीं का प्रयोग होता है। ज्यादातर कहा है, सब नहीं का। अब मैंने आपको कहा है बंदर से घूमा जाता में नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं लगा हुआ है, लेकिन ज्यादातर वाक्य नहीं होते, असमर्थता प्रकट करते हैं, अपने जो है व्यवस्था असमर्थता प्रकट करते हैं, तो उसमें नहीं का ज्यादातर वाक्यों में प्रयोग होता है। लेकिन वैसे आपको बता दिया है, बहुत सरल तरीका है भाववाच का, कि सबसे पहले 3-4 बातों का ध्यान रखना कि एक तो अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, दूसरा कर्ता चाहे कोई भी हो, हमारी क्रिया हमेशा क्रिया होती है जिस शब्द से किसी काम का होना करना पाया जाता है, वो एक वचन पुल्लिंग में होनी चाहिए। ये 2 चीजों का ध्यान आपको मुख्य रखना होगा, तभी आप भाववाच में बदल पाएंगे। और तीसरी बात आपको पता है। अब एक बात और है कि जो क्रिया है सकर्मक और अकर्मक, कृतवाच में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, कर्मवाच में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और भाववाच में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। समझ गए? भाववाच को कर्मवाच में नहीं बदल सकते, कर्मवाच को भाववाच में नहीं बदल सकते। ये बात का ध्यान रखना, ये चीजें होती हैं भाववाच में। अगली वीडियो में आपको मैं और उदाहरण के द्वारा इसको और समझाऊंगा।